मोहम्मद रफ़ी की आवाज के बिना हिंदी सिने जगत की कल्पना तक नहीं की जा सकती। उनके शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की भी अद्भुत दुनिया है। जुलाई का ये महीना जाते जाते हमें रफ़ी साहब की सुरीली यादों से भिगो देता है। मोहम्मद रफ़ी की सबसे छोटी बहू फिरदौस ने रफ़ी साहब की पुण्यतिथि 31 जुलाई के अवसर पर उन्हें याद करते हुए दैनिक भास्कर से खास बातचीत की थी। फिरदौस मोहम्मद रफ़ी के सबसे छोटे बेटे शाहिद की पत्नी हैं। उनकी शादी रफ़ी साहब की मौत के 9 साल बाद हुई थी, लिहाजा फिरदौस की रफ़ी साहब से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। वो रफ़ी साहब की निशानियां संभाल रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मोहम्मद रफ़ी का ऐसा कोई हार्डकोर फैन है जो उनके लिए कुछ खास करता हो, तो उनकी तरफ से जवाब आया, एक दो नहीं बल्कि कई फैंस हैं। लोग आते हैं, उनकी कब्र की मिट्टी को अपने पर्स और रुमाल में रखकर ले जाते हैं। कोई टीका लगाता है तो कुछ उनकी कब्र की मिट्टी उठाकर खा तक लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। इस तरह उनके प्रति तमाम लोग अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं। बिल्डिंग के बाहर रफ़ी मेंशन नाम लिखा है। फैंस ही नहीं बल्कि सिंगर्स भी वहाँ पर अपना शीश झुकाते हैं। उनका मानना है कि उसे छू लेने भर से उन्हें आशीर्वाद मिल जाता है। फिरदौस बोली, मैंने कोलकाता से लेकर पंजाब में ऐसे प्रशंसकों को भी देखा है जिन्होंने अपने घर के मंदिर में कृष्ण भगवान के साथ अपने अजीज रफ़ी साहब की फोटो भी लगा रखी है और वो उनकी पूजा करते हैं। इसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। सच कहूँ तो इस तरह की बातें कहने में हमें शर्म आती है, लेकिन लोग उन्हें मोहब्बत ही इतनी करते हैं। उनके बहुत अलग अलग किस्म के चाहने वाले लोग हैं। जाने माने पत्रकार नीलेश द्विवेदी जी ने मोहम्मद रफ़ी की आखिरी रात की कहानी बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने कलम में उतारी। वो लिखते हैं, जनाब, ये साल 1980 की बात है। रमजान का महीना चल रहा था, 27वें रोजे का दिन। कहते हैं कि नेक दिल इंसानों के लिए इस पाक महीने की आखिरी 10 रातों को जन्नत के दरवाजे खुला करते हैं, और वो तो जुम्मे की रात थी। रफ़ी साहब थे दीनों ईमान के पक्के शख्स, उन्होंने भी रोजे रखे थे। उसी वक्त कलकत्ता के कुछ जानने वालों ने उनसे गुजारिश की थी कि आने वाली दुर्गा पूजा के लिए वो कुछ भजन रिकॉर्ड कर दें। रफ़ी साहब मना तो किसी को करते नहीं थे, खास तौर से समाजी मकसद के लिए किए जाने वाले कामों के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो जनाब मंजूरी दे दी उन्होंने और 31 जुलाई की तारीख तय हुई रिकॉर्डिंग के लिए। हालांकि उस दिन तबीयत उनकी सुबह से कुछ नासाज सी थी। रोजे की वजह से पानी भी गले के नीचे न उतरा था। इसके बावजूद उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए वक्त दिया था, तो भला मना कैसे करते। तय वक्त पर रफ़ी साहब स्टूडियो पहुँचे, दुर्गा पूजा के लिए भजन रिकॉर्ड कराए और शाम ढलने तक वो घर वापस लौट गए। आते ही बैठक में सोफे पर निढाल होकर वो बैठ गए। अब तक तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ने के आसार दिखने लगे थे। एक और जहां उनके सीने में दर्द बढ़ गया था, वहीं जिस्म पसीना पसीना हो रहा था, नाखून नीले पड़ रहे थे। ये हाल देखकर उनकी बेगम बिल्किस बानो ने तुरंत अपने घरेलू डॉक्टर को फोन लगाया। उन्होंने मशवरा दिया कि तुरंत रफ़ी साहब को अस्पताल लेकर आइए। रफ़ी साहब ने भी मशवरा माना और खुद बिना किसी सहारे के ही सीढ़ियां उतरकर कार तक पहुँचे। बेगम उनके साथ ही जाते वक्त उन्होंने अपने बच्चों को दुलार किया, उनका माथा चूमा और फिर कार में बैठने से पहले हाथ हिलाकर उनसे कहते गए, मेरे लिए दुआ करना। दुआ की जनाब, सबने दुआ की उनके लिए, लेकिन लगी नहीं, बल्कि अल्लाह को उनकी जरूरत लगी और उन्होंने रफ़ी साहब को अपने पास बुला लिया। दिल के दौरे के शिकार रफ़ी साहब रात करीब 10:30 बजे इस नश्वर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए, अपने जानने और चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़कर। उस वक्त उनके इंतकाल की खबर जिसे भी लगी, उसकी आंखें नम हो गई। अगर आप भी रफ़ी साहब के प्रशंसकों में शुमार रहे हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही एक नए किस्से कहानी के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।